हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। फिल्मों का शौक आप में से कई लोगों को हो सकता है और फिल्मों में भाई आप जब फिल्में बनाते हैं, कोई व्यक्ति फिल्में बनाता है तो वो कई तरह के सम्मान या फिर अवार्ड्स की अपेक्षा करता है। फिल्मों के मामले में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड जो होता है वो माना जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर नेशनल अवार्ड। भारत की बात अगर मैं करूं तो, क्योंकि ये एक सरकारी अवार्ड है, ये वो अवार्ड है जिसको भारत सरकार देती है और देश की सभी भाषाओं की फिल्मों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो अब से कुछ देर पहले भारत सरकार ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। तो आइए अगले 5 मिनट में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फिल्में हैं, ऐसे कौन कौन से प्रमुख जो है लोग हैं, फिल्में हैं जिनको इस बार इस अवार्ड से नवाजा गया है, जिनको इस पुरस्कार का ऑनर जो है, सम्मान जो है वो मिला है। जल्दी से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 19 तारीख से हमारा P2I प्रतिज्ञा 2.0 बैच शुरू हो रहा है उनके लिए जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप दे रहे हैं 2025 में एग्जाम तो भैया अगस्त निकला जा रहा है, अब नहीं जुड़ोगे तो कब जुड़ोगे? आज तुरंत AJ लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, सिलेक्शन बॉक्स आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड और साथ के साथ आपको जो है इसमें आपको हम मेंस के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। साथ के साथ अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म बैच भी है जिसमें पहले साल बेसिक पढ़ाएंगे, अगले साल जो है आपको हम इसमें एडवांस लेवल पढ़ाएंगे। तो इस बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, AJ लाइव कोड ही आपको लगाना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो भाई ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है, नेशनल अवार्ड जिनको हम आमतौर पे बुलाते हैं, इनकी घोषणा आज करी गई। ठीक है जी, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे ये। और इसमें हो सकता है आपको कुछ फिल्में ऐसी लगे ये तो बड़ी पुरानी है, पर वो इसलिए है क्योंकि ये 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हैं ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच में जो फिल्में आई थीं उन पर घोषित किए गए हैं। यानी कि अब तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो जो फिल्में जो हैं आपकी 1.5-2 साल पहले आई थी, भाई 1 जनवरी 2022 को जो फिल्म आई है उसको तो आए हुए तकरीबन 2.5 साल हो गया है, और 31 दिसंबर 2022 को भी जो फिल्म आई है उसको भी आए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो 2022 जो पूरा कैलेंडर वर्ष है, उस वर्ष में जो फिल्में रिलीज हुई उनके आधार पर ये सम्मान दिए गए हैं। तो आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इनमें से कई सारी फिल्में, हालांकि जो दक्षिण भारत की फिल्मों का बोलबाला रहा है, इस बार उनका दबदबा रहा है, लेकिन तब भी आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये फिल्में तो पुरानी हैं। ऐसा संभव है क्योंकि 2022 की फिल्मों को यह अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत जो की गई 1954 में की गई थी, तब इन्हें स्टेट अवार्ड कहा जाता था, राज्य पुरस्कार इन्हें कहा जाता था। और तब क्या होते थे, ये क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को मिलते थे कि हर राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में जो हैं उनको ये अवार्ड आमतौर पर दिए जाते थे। और ये इस प्रकार से इन अवार्ड्स का एक प्रक्रिया चलती थी। 1967 आते आते इन अवार्ड्स का प्रारूप बदला गया और इसमें पहली बार एक्टर्स और टेक्नीशियन, जो अभिनेता हैं और जो बाकी लोग काम करते हैं फिल्मों में, टेक्नीशियन वगैरह, उन लोगों को जो है अवार्ड देने की घोषणा यहां पर करी गई। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये 1967 से शुरू हुई। अगर मैं अभिनेताओं के नाम बताऊं तो 1967 में जो भारत की महान अभिनेत्री थी नरगिस को पहली बार यह अवार्ड मिला था। और अभिनेताओं में बंगाली सिनेमा के लेजेंड माने जाते हैं उत्तम कुमार, कुछ हिंदी फिल्मों में भी आए थे। नरगिस और उत्तम कुमार को सबसे बेहतरीन अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड जो है यह दिया गया था 1967 में। तो ये पहले ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री थे जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हमारे 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार पर। आज जो घोषणा हुई है, याद रखिएगा, आपको कोई बहुत ज्यादा याद रखने की इसमें कोई आवश्यकता है नहीं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे बेहतरीन अभिनेता का अवार्ड इस बार दिया गया है ऋषभ शेट्टी को।
दक्षिण भारत की फिल्में मैं बहुत ज्यादा देखता नहीं, लेकिन बड़ा मैंने नाम सुना है, शायद आपने भी देखा सुना होगा। एक कंटारा या कंतारा जो भी कहा जाए, इस नाम की एक फिल्म आई थी और ऋषभ शेट्टी, जो कि एक कन्नड़ फिल्म है, कंतारा एक कन्नड़ फिल्म है, इसमें यह कहा गया था कि भाई ऋषभ शेट्टी ने बेजोड़ अभिनय किया था और इस काम के लिए इनको जो है कंतारा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अगर मैं बोलूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कैसे मिला है, तो 2 अभिनेत्रियों को एक साथ दिया गया है, टाई किया गया है इसमें। एक नित्या मेनन को एक तमिल फिल्म के लिए दिया गया है, बड़ा लंबा सा नाम है यार तमिल फिल्म का, मैं लिख कर लाया हूं, तिरुचित्रंबलम। तो भाई जो अगर कोई मेरा तमिल मित्र देख रहा हो तो कृपया मुझे माफ करे अगर मैंने नाम गलत लिया है तो, हालांकि तमिल मित्र हिंदी में क्यों देखेगा, लेकिन तब भी अगर कोई है तो भाई उच्चारण गलत हो तो माफ करे। तिरुचित्रंबलम के लिए नित्या मेनन को दिया गया है। और इसके अलावा कच्छ एक्सप्रेस नाम की एक गुजराती फिल्म थी जिसके लिए मानसी पारेख एक गुजराती अभिनेत्री हैं, मानसी पारेख को दिया गया है किस फिल्म के लिए, कच्छ एक्सप्रेस। कच्छ एक्सप्रेस नाम की फिल्म के लिए, यह गुजराती फिल्म है, इसके लिए मानसी पारेख जी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है बेहतरीन अभिनेत्री का, सबसे बेहतर अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। कंटारा को साथ के साथ साल की सबसे मनोरंजक फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है। यह अवार्ड आमतौर पर जो है किसी मसाला बॉलीवुड फिल्म को आमतौर पर मिलता था, लेकिन इस बार जो है दक्षिण भारत ने एकदम लगभग कब्जा कर लिया है इन अवार्ड्स पर, दक्षिण भारतीय फिल्मों को ही ज्यादा अवार्ड मिले हैं। तो कंटारा को ही जो है, कंटारा जो भी आप कहें, उसी फिल्म को सबसे ज्यादा जो एक मनोरंजक फिल्म है वो अवार्ड मिला गया है, ठीक है। और एक आत्म नाम की मलयालम फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ओवरऑल, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो एक आत्म नाम की मलयालम फिल्म है। आत्म नाम की एक फिल्म है जो मलयालम है, इसको साल की सबसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जो है इस बार दिया गया है। अगर आप बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की, डायरेक्टर कौन है भाई, फिल्म के जहाज का कप्तान होता है डायरेक्टर, निर्देशक कौन है, तो सबसे बेहतरीन निर्देशक का अवार्ड जो मिला है वो मिला है सूरज बड़जात्या को, जो कि किसी हिंदी फिल्म के लिए मिला है जिसका नाम है ऊंचाई। सूरज बड़जात्या को मिला है ऊंचाई नाम की फिल्म के लिए। अमिताभ बच्चन थे इसमें, बोमन ईरानी थे और अनुपम खेर थे। शायद मैंने थोड़ी सी देखी है, पूरी देखी नहीं है, तो कुछ वृद्ध लोग जो हैं शायद वो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाते हैं, ऐसी कुछ कहानी है। मैंने देखी नहीं तो मैं कह नहीं सकता कैसी है, लेकिन सूरज बड़जात्या को इस फिल्म के लिए सबसे अच्छे डायरेक्टर का, सबसे बेहतरीन जो है निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हिंदी भाषा की सबसे अच्छी फिल्म, तो अलग अलग भाषाओं में सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड दिया जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है वो गुलमोहर नाम की फिल्म को दिया गया है। बहुत ज्यादा चर्चित फिल्म नहीं थी, लेकिन ये मैंने देखी थी, अच्छी पिक्चर थी, तो गुलमोहर फिल्म को जो है अवार्ड दिया गया है। मनोज बाजपेयी थे इसमें, शर्मिला टैगोर थी, एक बिखरते हुए परिवार की कहानी थी, एक परिवार है जिसमें सब लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उसकी कहानी थी गुलमोहर। अच्छी कहानी थी, अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे से बनाई गई थी। तो गुलमोहर फिल्म को जो है सबसे बेहतरीन हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो अजीब सी घोषणा इस बार करी गई है वो ये है कि आमतौर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड की भी घोषणा कर दी जाती है, जो कि भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए एक तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माना जाता है कि भाई जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन सिनेमा को दिया हो, ऐसे किसी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार की घोषणा में यह कहा गया कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा बाद में की जाएगी, अभी किसी को भी यह अवार्ड नहीं दिया गया है। यह भी नहीं कहा गया कि किसी को नहीं दिया जाएगा, यह कहा गया है कि इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। तो बाद में कब होगा यह पता नहीं। तो भाई ये जो पूरी प्रक्रिया है यह आज की गई। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में एक समारोह होगा दिल्ली में, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह अवार्ड जो है वो प्रदान करेंगी। ठीक है, राष्ट्रपति जी जो हैं वो ये अवार्ड इन सभी लोगों को प्रदान करेंगी। तो बस इतना ही था। अगर आप हिंदी फिल्मों की बात करें तो ब्रह्मास्त्र फिल्म के संगीत के लिए प्रीतम को सबसे अच्छे संगीत निर्देशक का अवार्ड मिला है। ब्रह्मास्त्र का ही एक गाना था केसरिया, उसके लिए अरिजीत सिंह को सबसे अच्छे गायक का अवार्ड मिला है। ये कुछ अवार्ड हिंदी फिल्मों को और मिले हैं, लेकिन ओवरऑल इस बार हिंदी फिल्मों को काफी कम राष्ट्रीय पुरस्कार देखने को मिले हैं।
ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इसमें और कुछ नया होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं, 2026-27 वालों के लिए लॉन्ग टर्म बैच 21 तारीख से शुरू हो रहा है, और जो हमारे 2025 वाले मित्र हैं उनके लिए 19 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। तो नहीं जुड़े हो तो तुरंत जुड़ जाओ, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करो। एजे लाइव कोड लगाइए, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको उसी से मिलेगा। ठीक है, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।